प्यारे छात्रों, आज मैं एमए उत्तरार्ध के अंतर्गत कामायनी और छायावाद को लेकर के आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद क्या है और छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना कामायनी का क्या महत्व है। तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। छायावाद यानी आधुनिक काल के साहित्य को अगर बांटना चाहें तो हम सबसे पहले भारतेंदु युग यानी 1843 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो काल है, उस काल को हिंदी के विद्वानों ने, आलोचकों ने भारतेंदु युग के नाम से पुकारा है। यह वो काल था जिसमें यानी राजनीतिक पार्टियों की स्थापना हो चुकी थी और वो पार्टियां यानी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके भारत को आज़ाद कराना चाहती थी और उसी के उद्देश्य से इस काल में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और उसकी मंडली ने एक जो साहित्य लिखा, एक जो लेख लिखा, उसका उद्देश्य यही था कि एक तो हिंदी भाषा के गद्य को बढ़ावा दिया जाए और दूसरा उनका मुख्य उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराया जाए। तो 1900 ईस्वी तक भारतेंदु काल था हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत, और 1900 से लेकर के 1918 तक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग आता है और यह द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हिंदी साहित्य में माना जाता है और इसका समय भी विद्वान 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक स्वीकार करते हैं। यह काल यानी साहित्य के गद्य के क्षेत्र में, गद्य के लेखन में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि इस काल में कम गद्य लेखन का मुख्य कारण ये था कि भारतेंदु काल में जो साहित्य लिखा गया था उस साहित्य को इस काल में दूर किया गया था। इसलिए इस काल में गद्य और पद्य यानी 18-20 वर्षों तक था वो बहुत कम लिखा गया था। लेकिन 1918 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद माना जाता है और छायावाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आलोचक कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि ये 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास में चलता रहा, जिसको विद्वानों ने छायावाद नाम दिया। छायावाद, अब छायावाद क्या है इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि छाया क्या है। जिस प्रकार से छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार से यह काल भी था। एक बात, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी मान सकते हैं कि ये विद्रोह करने वाली भावना को लेकर के यह साहित्य लिखा गया था। दूसरी बात, तीसरी बात, विद्वान मानते हैं कि दो विश्व युद्धों के बीच में जो साहित्य लिखा गया था, जिस साहित्य का सृजन हुआ था, वो साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद के नाम से जाना जाता है। यानी 1914 जब प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और 1936-37 जब इसका समापन हुआ, जब इसकी शुरुआत हुई, तो ये दो विश्व युद्धों के बीच में जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य यानी छायावाद के अंतर्गत माना जाता है। और छायावाद के बारे में यह भी कहा जाता है कि छायावाद
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी छायावाद में एक संदेश है मानवता का, प्रकृति पर चेतना का आरोप। तो वो छायावाद यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में 1936 ईस्वी तक चलता रहा। और छायावाद के आधार स्तंभ यानी छायावाद का प्रचार प्रसार करने वाले हिंदी के 4 प्रसिद्ध कवि हुए हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। यानी इन लोगों ने इस काल में जो साहित्य का सृजन किया, वो साहित्य का सृजन ही छायावाद के नाम से जाना जाता है। कि इन लोगों ने यानी इस काल में यानी एक संदेशपूर्वक रूप में यानी ये अपनी कुछ रचनाएं लिखी थी, जिसको छायावाद नाम दिया। इसमें एक क्रांति सी है, इसमें एक सौंदर्य है, इसमें एक श्रृंगारिकता है। तो इसी क्रम में अगर कामायनी को देखा जाए तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक रचना है, जो हिंदी साहित्य का एक महाकाव्य मान सकते हैं। और महाकाव्य कामायनी इस रूप में है कि महाकाव्य के जो गुण होने चाहिए वो पूरे के पूरे यानी कामायनी में। कामायनी की जो कथा वस्तु है, इसके जो पात्र हैं, इसके चरित्र चित्रण हैं, इसका कथोपकथन है, तो अगर इसकी भाषा है, इसकी शैली है, इनको देखें तो कामायनी वास्तव में आधुनिक काल का एक महाकाव्य इसको मान सकते हैं। और छायावाद की जो विशेषताएं यानी विद्वानों ने, आलोचकों ने जो बताई हैं, वो विशेषताएं ही कामायनी में मुख्य रूप से प्रयुक्त हुई हैं। जैसे मान लीजिए छायावाद की सबसे पहली विशेषता है सौंदर्य दर्शन। यानी छायावाद के काव्य की एक विशेषता है जो कामायनी में भी देखने को मिलती है, सौंदर्य दर्शन। इसमें यानी सुंदरता के दर्शन होते हैं। अगर छायावाद की दूसरी विशेषताएं देखी जाए श्रृंगारिकता, तो इसमें श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तीसरी इसकी विशेषताएं देखी जाए तो इसमें तीसरी इसकी विशेषता अपन कह सकते हैं कि स्वानुभूत सुख दुख की प्रवृत्ति यानी छायावादी काव्य में देखने को मिलती है। और ये विशेषता कामायनी में हर जगह विद्यमान है। अगर छायावादी काव्य की चौथी विशेषता अपन देखें तो इसमें यानी प्रकृति पर चेतना का आरोप है। यानी और ये बात पूरी की पूरी कामायनी में एकदम से फिट होती है कि जब जल प्लावन हो गया था, पूरी सृष्टि पानी में डूब गई थी, जब धीरे धीरे यानी अंधकार छटा, उजाला हुआ, प्रकाश हुआ, तो प्रकृति भी यानी अपने नए रूप में प्रस्फुटित हुई। और वो ऐसी लग रही थी मानो मानवता ने कोई नया जन्म लिया हो। तो इस प्रकार से छायावाद की जो विशेषता थी, ये कामायनी में भी हमें अच्छी तरह से देखने को मिल सकती है। और छायावाद की अगर अगली विशेषता अपन देखें तो आध्यात्मिकता, यानी आध्यात्मिकता छायावाद की एक विशेषता है। और आध्यात्मिकता को कामायनी में यानी अच्छी तरह से देखा जा सकता है। इसकी एक अगली विशेषता है नारी की महत्ता, यानी नारी के गुण का गुणगान करना। जैसा कि यानी साहित्य में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि नारी को काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। और इसी परंपरा का यानी प्रचलन यानी रीतिकाल में, भक्ति काल में चला, आधुनिक काल में चला। और आधुनिक काल में भारतेंदु युग देख लीजिए, द्विवेदी युग देख लीजिए, और छायावादी युग में यानी नारी की महत्ता को बल दिया गया था कि नारी स्वच्छंद है, यानी स्वतंत्र है, वो पुरुष के कंधों से कंधा मिला करके यानी पूरे काम संभाल सकती है। तो नारी की महत्ता का छायावादी काव्य में वर्णन किया गया था। और छायावादी काव्य की यही विशेषता कामायनी में हमें देखने को मिल जाती है। और अगर इसकी अगली विशेषता देखें मानवता की विवृत्ति, यानी मानवता का पूरा वर्णन छायावाद में देखने को मिलता है। मानवता चाहे आज
अपन अगर इसकी ध्यान में देखें इसको, तो प्रसाद है, पंथ है, निराला है, महादेवी है। इन सभी के काव्यों में हमें यह बात देखने को मिलती है कि मानवता हर जगह विद्यमान है। मानवता नष्ट नहीं हुई है, बल्कि मानव ने ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया है, और वो मानवता की विवृत्ति ही छायावाद की प्रमुख विशेषता बनी, जो कि कामायनी में आज भी मौजूद है। अगर कामायनी का विश्लेषण करें तो ये विशेषता भी अपने को अच्छी तरह से इसमें देखी जा सकती है। अब एक अगली चीज की विशेषता, अभिव्यंजना की अनोखी प्रवृत्ति, यानी छायावाद का समस्त साहित्य अभिव्यंजना, यानी इसका मतलब ये होता है कि काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो कला पक्ष को ही अभिव्यंजना की अनूठी पद्धति कह सकते हैं कि अभिव्यंजना, इसमें भाषा कैसी है, इसमें शैली कैसी है, छंद हैं, अलंकार हैं, रस हैं, आदि को ध्यान में रख करके यानी छायावाद का समस्त साहित्य लिखा गया था। और इस दृष्टि से अगर कामायनी को देखा जाए तो कामायनी में भी अभिव्यंजना की अनूठी पद्धति साबित हुई है, और अभिव्यंजना की अनूठी पद्धति के कारण ही यानी छायावाद का बहुत सारा साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया। अब मैं इसके बाद आपको छायावाद के संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि हिंदी में एक विद्वान हुए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद की व्याख्या करते हुए लिखा है कि छायावाद नाम उन आधुनिक कविताओं को बिना विचारे ही दे दिया गया है, जिसमें मानवतावादी दृष्टि की प्रधानता थी, जो वक्तव्य विषय को कवि की व्यक्तिगत चिंता और अनुभूति के रंग में रंगकर अभिव्यक्ति करती थी, जिनमें मानवीय आचारों, क्रियाओं, चेष्टाओं और विश्वासों के बदले हुए और बदलते हुए मूल्यों को अंगीकार करने की प्रवृत्ति थी, जिसमें छंद, अलंकार, रस, ताल, लय आदि सभी विषयों में गतानुगतिकता से बचने का प्रयत्न था, और जिनमें शास्त्रीय रूढ़ियों के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई गई थी। छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम था। यद्यपि उसमें नवीन शिक्षा के परिणाम होने के चिन्ह स्पष्ट हैं, तथापि यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था। कवियों की गीत की व्याकुलता ने नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यानी छायावाद के बारे में अपने विचार प्रकट किए, और इसी के साथ यानी छायावाद की जो मूल प्रेरणा थी, वो मूल प्रेरणा यानी छायावाद में क्या है, इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देखेंगे कि कुछ आलोचकों ने छायावाद की मूल प्रेरणा को समझने का प्रयत्न किया है और साहित्य की अखंड धारा एवं विचारों की अखंड परंपरा के सिद्धांत को जुटलाने का प्रयत्न किया है। ऐसे छायावाद के सर्वांगीण महत्व को समझने समझाने वाले सुधीर आलोचकों में पंडित नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पंडित वाजपेयी छायावाद युग की विविध परिस्थितियों का विवेचन करके इस महान साहित्य के मूल में आत्मविश्वास को पाते हैं, और इस सांस्कृतिक पुनरुत्थान से महान प्रयत्न का सामाजिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने लिखा है, हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि वहाँ नवयुग भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक और सामूहिक हलचल का युग था। गांवों के सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन ने एक अनोखे आत्मविश्वास का वातावरण उपस्थित कर दिया था। नूतन प्रेरणाओं के फलस्वरूप देश में अनुपम जागृति फैली। उसमें न केवल साहित्य में नवीन भावोद्रेक की धारा व्याप्त हुई, नई स्वच्छंद शैलियों का भी विन्यास और विकास हुआ। इन नवीन रचनाओं में बाहरी ढांचे की अवहेलना भी थी, अलंकारों का आधिक्य नहीं था, नवीन स्वर लहरी का उल्लास था, प्राचीन शास्त्रीय मान्यताओं का तिरस्कार था। विषय नवीन भी थे और प्राचीन भी, किंतु भावना सब में एक सी ही स्वच्छंद और वेगवती थी। काव्य में संगीत का संबंध दृढ़तर हो गया। यही नहीं, उन्होंने छायावाद को किसी दार्शनिक आधार से रहित कोरी सौंदर्यवादिता या कल्पना की ऊंची उड़ान समझने वाले एकांकी आलोचकों के मतों की सुंदर समीक्षा की है।
यह विषय बड़ा विस्तृत है और यहाँ हम केवल उद्धरणी न करके साहित्यिक प्रवृत्तियों का अध्ययन करना चाहते हैं, इसलिए एक ही उदाहरण देकर इस आलोचना प्रत्यालोचना को समाप्त करेंगे। वाजपेयी जी लिखते हैं, जिन लोगों ने छायावाद काव्य को पूरी सौंदर्यवादिता या स्वप्न के संसार की चीज बताया है, अथवा जिन्होंने उसे विवशकारी सामाजिक अथवा राजनीतिक स्थिति को न्यूरोटिक प्रतिक्रिया कहा है, वे भी छायावादी कवियों के व्यक्तित्व और प्रतिभा के प्रशंसक हैं। छायावादी काव्य में विद्रोह है और स्वतंत्र की निष्ठा और सजगता का भी स्वर है, इसे विरोध करने वाले नहीं समझते। तो इस प्रकार से छायावाद के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और वाजपेयी जी ने एकदम से यानी खुल करके छायावाद के बारे में बताया है कि छायावाद में जो साहित्य था वो साहित्य एक संदेश देता है और उस काल की परिस्थितियां ऐसी थी, परिस्थितियां होने के कारण यानी कवियों के मनों में और सभी के मन में ये था कि कैसे तैसे करके यानी हमारा जो प्रयास है वो प्रयास सफल हो और भारत को आज़ादी मिले। इसी के सहारे इन्होंने यानी थोड़ी सी कविताओं में कल्पना का समावेश करके मानवता का चित्रण करके इस प्रकार से अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। और प्यारे छात्रों, मैंने बताया कि छायावाद की परिभाषा यानी छायावाद की परिभाषा तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और दो विश्व युद्धों के बीच में जो साहित्य लिखा गया था वो साहित्य ही छायावाद है। 1914 से लेकर के 1936 तक का जो साहित्य लिखा गया वो छायावाद है। छाया का जैसे कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार से यह काव्य भी था। तो इस प्रकार मैंने आपको छायावाद की परिभाषा और कामायनी की जो लक्षण थे उन लक्षणों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और इतना ही कह करके मैं आज इसको समाप्त करता हूँ।